सभी साथियों को नमस्कार। हरिओम सभी को। योगा ज्ञान जर्नी परिवार में आप सभी का स्वागत करते हैं आज की क्लास में। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हम लोगों ने शिव सेता को शुरू किया था। ओके, शिव सेता में हम लोगों ने प्रथम पटल को देखा था, उसके बाद हम लोगों ने द्वितीय पटल को भी देख लिया था। आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं वो है तृतीय पटल। शिव सेता में कौन सा पटल पढ़ने वाले हम लोग? तो तृतीय पटल पढ़ने वाले हैं, जिसको नाम दिया गया है तृतीय पटल का योग अनुष्ठान पद्धति उपदेश। ठीक है, तो योग अनुष्ठान पद्धति यानी योग के बारे में जो अनुष्ठान बताया गया है, जो साधना बताई गई है, उसके बारे में चर्चा की गई थी। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि मुक्ति के बारे में हमें अवेयर किया गया था, जो एम था, जो मोटिव था, उसके बारे में बताया गया था। मुक्ति किससे प्राप्त होती है ना? बाकी तो तर्क वितर्क में फंसाने वाले। तो मुक्ति किससे प्राप्त होती है? तो एकमात्र योग शास्त्र से प्राप्त होती है। ये प्रथम पटल में देखा था। उसके बाद योग शास्त्र से मुक्ति प्राप्त होती है। तो योग शास्त्र में जो चीजें बताई गई है, जो ब्रह्मांड में चीजें बताई गई है, वो हमारे शरीर में भी बताया गया है। ठीक है, तो उस तत्व के बारे में हमें जानकारी होनी जरूरी है। तो तत्व के बारे में बताया गया था। जो भी ब्रह्मांड में चीजें बताई गई है वो हमारे शरीर में ही है। तो शरीर में उन तत्वों को, उस ज्ञान को जानने के लिए बताया गया, यानी तत्व ज्ञान उपदेश दूसरे पटल का नाम बताया गया था। तो हम लोगों ने तत्व के बारे में भी देखा। अब तत्वों को देखते हुए अब क्या करेंगे? हम शरीर में जो तत्व है उसको जानने के बाद, समझने के बाद हम क्या करेंगे? अभी साधना को क्या करेंगे? प्रारंभ करेंगे। ठीक है, यानी हमारे शरीर में, ब्रह्मांड में जो चीजें दी गई हमारे शरीर में है, ये हमें एक ज्ञान के द्वारा पता चला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? साधना करेंगे। क्या करेंगे? साधना करेंगे। तो तृतीय पटल में साधना के बारे में चर्चा मिलती है। सबसे पहले प्राण के बारे में भी चर्चा मिलती है। ठीक है, इसी में हमारे 4 अवस्थाएं होती है योग की, जो नादानुसंधान की अवस्थाएं बोलते हैं हम लोग, वो भी देखने के लिए मिलेगा। इसी में प्राणायाम की भी चर्चा कुछ मिलती है और आसन की चर्चा मिलती है। किसकी मिलती है बताइए? आसन की चर्चा मेनली मिलती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, रेडी? और हमारे जो नाड़ी शोधन यानी प्राणायाम पवनाभ्यास बताया गया है, इसी में बताया गया है तृतीय पटल में, जो कि योग अनुष्ठान पद्धति बोला जाता है। ठीक है, योगा अनुष्ठान पद्धति, योगाभ्यास वर्णनम, योग के अभ्यास के बारे में, योग की साधना के बारे में तृतीय पटल बताया गया है। ओके, तो इसमें टोटल टोटल समझ लीजिए, श्लोक देखा जाए तो टोटल हमारे जो श्लोक है वो है 118। 118 श्लोक का वर्णन मिलता है। टोटल 118 श्लोक बताए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने 114 श्लोक देखा था प्रथम पटल में। द्वितीय पटल में हम लोगों ने 57 श्लोक को देखा था। अब तृतीय पटल में 118 श्लोक का वर्णन मिलता है। क्या क्या चर्चा मिलती है ये मैंने बताया। अब योग के अभ्यास के बारे में हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, जिसके भी क्लासेज जो है छुट्टी हुई है, ठीक है, वो क्लासेस रिकॉर्डिंग के माध्यम से कवर कर लेना। कल की क्लास में हम लोगों ने जो देखा था, कल हम लोगों ने नाड़ी प्रकरण देखा था। क्या प्रकरण देखा था? नाड़ी पटल देखा था। कल की क्लास में हम लोगों ने द्वितीय पटल में हम लोगों ने तत्व ज्ञान उपदेश के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने 14 नाड़ियों का वर्णन किया था। ठीक है, तो वो इस प्रकार थे 14 नाड़ियां: सुषुम्ना, ईड़ा, पिंगला, गांधारी, हस्तजीवा, कुहू, सरस्वती, पूषा, शंखिनी, पयस्विनी, वारुणी, अलम्बुषा, विश्वधरा, यशस्विनी। ये 14 के 14 नाड़ियां आप लोग को याद होनी चाहिए। ठीक है, इसमें जैसे कि 10 प्रमुख नाड़ियां हमारे अलग से निकलते हैं। इसमें जो 4 अलग से जो नाड़ियां होती है ना, वो ये है। ठीक है, एक तो है विश्वधरी है, अब अलग से इनको याद रख सकते हो। दूसरी है सरस्वती, दूसरी क्या है? सरस्वती है। तीसरी क्या है? पयस्विनी, पयस्विनी है। और चौथी क्या है? वारुणी। ठीक है, बाकी जो 10 नाड़ियां हैं वो सेम हमारे गोरख संहिता में मिलते हैं। योग
चूड़ामणि में मिलते हैं, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में भी मिलते हैं, ठीक है। और 14 नाड़ी का वर्णन शिव संहिता, वशिष्ठ संहिता और हठ रत्नावली में 14 नाड़ी का वर्णन मिलता है। ओके, तो ये जो 10 नाड़ियां ये ध्यान रखना, पिंगला इड़ा पिंगला, गांधारी हस्तजीवा, कुहू शंखिनी, पूषा अलम्बुषा, यशस्विनी, ठीक है। ये हमारे क्या है, 10 नाड़ियां बताए गए हैं। ओके, और ये 4 नाड़ियां सरस्वती, पयस्विनी, वारुणी और विषधरी, ये जो बताया गया है, ठीक है। हठ रत्नावली में पयस्विनी की जगह पर हंसिनी नाम आता है, हंसिनी, ठीक है। बाकी वशिष्ठ संहिता, शिव संहिता में सिमिलर देखने में आता है, और हठ रत्नावली में भी सिमिलर देखने में आता है, बस पयस्विनी की जगह पर हंसिनी देखने में आता है। और वारुणी में वर्णा वारुणी, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को ध्यान रखनी है। ओके, क्लियर। ये 14 और 15 नंबर श्लोक में बताया गया है, ये आप लोग को याद रखना है। 15 और श्लोक नंबर 14 और 15 श्लोक आपको याद रखना है, ठीक है। याद करके कल मुझे सब लोग बताएंगे। सर द्वितीय पटल में, भाई माइक म्यूट कर ले। मैंने ऑन किया माइक, पूछना था इनका क्रम भी जरूरी है क्या? इनके क्रम में ही इनको याद रखना? यस, श्लोक याद कर लीजिए, क्रम में याद हो जाएगा। ओके ओके, ठीक है, तो श्लोक पर ध्यान दीजिए। ओके, क्रम ऐसे याद रखेंगे ना, थोड़ा सा कहीं ना कहीं हो जाता है डिसबैलेंस, तो इसलिए ने क्या, श्लोक याद कर लीजिए। बाकी जो 10 नाड़ियां रहेंगे उसका क्रम इजी हो जाता है बाकी के मुताबिक, इनके मुताबिक, ठीक है। तो इसका श्लोक याद कर लीजिए, ये ध्यान रखना। वो एक तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके से याद करना, इनको श्लोक याद करोगे, और बाकी जो 10 नाड़िया का जो वर्णन जैसे गोरख संहिता, योग चूड़ामणि मिलता है, उनका सीक्वेंस याद रख लोगे, हो गया काम, ठीक है। इसका भी सीक्वेंस याद रखना है, ठीक है। कभी कभार पूछा जा सकता है सीक्वेंस, नहीं तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है सीक्वेंस पूछना, फिर भी ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन नाड़ियों तो याद होनी ही चाहिए आप लोग को, 14 के 14। ओके, चलिए, तो अभी हम लोग तृतीय पटल को शुरू करते हैं। तो तृतीय पटल में जो प्राण के बारे में, तृतीय पटल में क्या बोला गया है, योग अनुष्ठान, अनुष्ठान पद्धति, पद्धति, ठीक है। यानी योगाभ्यास के बारे में यहाँ पर बताया गया है तृतीय पटल में, जिसमें कि 10 प्राण की चर्चा मिलती है, ठीक है। इसी में हम लोग पढ़ते हैं पवनाभ्यास, पवनाभ्यास, इसी में हम लोग पढ़ते हैं योग अवस्थाएं, योग अवस्था, 4 अवस्थाएं बताई गई है योग की, ठीक है। नादा अनुसंधान की 4 अवस्थाएं बताई गई है। इसी में आसन पढ़ते हैं हम लोग, कितने आसन बता के, 4 आसन, कितने आसन है, 4 आसन है ना, 4 आसन बताए गए हैं, ठीक है। ये सारी चर्चा हम लोग देखते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू में ही प्राण के बारे में, ठीक है, प्राण के बारे में चर्चा मिल रही है यहाँ पर, तो देखते हैं। हृदय में दिव्य और दिव्य चिन्हों से सुशोभित, सुभिषित, ठीक है, क से लेकर ठ पर्यंत अक्षरों से युक्त 12 पंखुड़िया से सुभूषित, ठीक है, एक कमल है, सुशोभित एक तरीके से क्या है, कमल बताया गया है। कितने, क से लेकर ठ तक, क से लेकर ठ तक कितने अक्षर रहते हैं, हमारे जो क से लेकर ठ तक अक्षर होते हैं, ठीक है, क से लेकर ठ तक जितने भी हमारे अक्षर होते हैं, कितने अक्षर होते हैं, अक्षर से युक्त क से लेकर ठ पर्यंत अक्षर होते हैं, कितने अक्षर होते हैं बताइए। 12। 12। 12 बराबर है, 12, ठीक है। तो क से लेकर ठ पर्यंत अक्षरों से युक्त 12 पंखुड़ियों से सुशोभित एक कमल होता है, क्या होता है, कमल होता है, ठीक है। एक कमल होता है सुशोभित, 6 से लेकर कितने, 12 तक पंखुड़ी युक्त क्या होता है, एक कमल होता है, नॉर्मल निकाल रहे हैं, ठीक है।
12, ठीक है, क से लेकर, ठीक है, ठ तक। ओके, तो क से लेकर ठ तक 12 पंखुड़ियों से सुशोभित एक कमल होता है। वहां पर ही कर्म वासनाओं से अलंकृत अनादि कर्मों से युक्त तथा आए हुए अहंकार से युक्त प्राण निवास करता है। तो वासनाओं से अलंकृत अनादि कर्मों से युक्त, ठीक है, यहाँ पर क्या निवास करता है बताइए? प्राण निवास कर प्राण प्राण, प्राण निवास करता है। क्या निवास करता है? प्राण निवास करता है। प्राण की विशेषता बताइए। वासनाओं से युक्त से क्या होता है? युक्त होता है, ठीक है, वासनाओं से युक्त होता है। ओके, क्लियर? कार्य और स्थान के भेद से प्राण के अनेक नाम है और उन सबके कह सकना संभव नहीं। तो प्राण के जो नाम और उनके कार्य, ठीक है, तो प्राण के जो नाम है और कार्य है, प्राण के नाम और कार्य, ठीक है, नाम और कार्य से प्राण कितने हैं? प्राण अनेक है, अनेक है, अनेक है, अनेक अनेक, बहुत असंख्य है, असंख्य नामों वाले प्राण है, असंख्य उनके कार्य, अलग अलग कार्य। लेकिन इसमें इतना सारे नाम और उनके कार्य बता पाना मुश्किल हो जाता है एक ग्रंथ में, ठीक है। तो मोस्टली इसमें से जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना, वो 10 प्राण बताए गए, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है इतनी बातें? नो डाउट। आगे देखिए, प्राण अपान तो कई पाना मुश्किल था, तो इस तरीके से उसमें से जो 10 प्राण होते हैं, कितने? 10, देखिए 10 मुख्य नाम हैं और मैंने इस शास्त्र में बताए हैं, वे शरीर में अपने कर्मों से प्रेरित होकर कार्य करते हैं। तो कर्मों की वजह से, कर्मों के संस्कार से युक्त है ना, तो कर्मों से क्या करते? कर्म से युक्त है, ठीक है, कर्म से युक्त है, ठीक है। और वासनाओं की वजह से, कर्म की वजह से क्या करते? कर्म की वजह से कार्य करते। कौन कार्य करते हैं? प्राण। कितने प्राण है? वो अनेक है, लेकिन मुख्य कितने हैं? तो 10 प्राण है, 10 प्राण है, ठीक है। मुख्य जो है वो मुख्य 10 प्राण बताए गए। ओके, अब देखिए 10 मुख्य नाम बताए गए यहाँ पर। अब कौन कौन से देखिए, चौथा नंबर श्लोक आपको याद रखना है। कौन सा नंबर याद रखोगे? चौथा। चौथा तीसरे नंबर। का जो चौथा है, तो बताया गया प्राण अपान समान उदान व्यान पंचम नाग कुर्मश्य कृकलो देवदत्त धनंजय 10 नामानि मुख्यानि, ठीक है। तो कितने नाम बताए गए हैं? 10 मुख्य नाम बताए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा है? प्राण, दूसरा है अपान, तीसरा है समान, समान, चौथा क्या है? समान उदान, पांचवा है व्यान, ठीक है। ये 5 प्राण बताए गए हैं। और 5 बताते हैं नाग, कूर्म, 7 नंबर क्या है? कूर्म। देखिए कूर्म एक प्राण है, ठीक है। कूर्म को हम कछुए के संदर्भित भी लेते हैं, कूर्म नाड़ी संबंधित भी है, ध्यान रखना। आपको क्वेश्चन आया हुआ है भगवत गीता में, कूर्म का मतलब क्या होता है? कछुआ, ठीक है। कूर्म की तरह स्थित प्रज्ञा से संबंधित बताया गया था। 8वां नाग कूर्म क्रिकल, क्रिकल। 9वां देवदत्त, देवदत्त। और 10वां है धनंजय, धनंजय, सॉरी धनंजय, ठीक है, धनंजय प्राण। तो कितने हुए? 10 प्राण बताए गए। ओके जी। अब देखिए यहाँ भी स्थान विशेष से 5 मुख्य वायु है, उनमें भी श्रेष्ठ कार्य करने वाले प्राण अपान उन दोनों को मैंने कहा है। तो मुख्य 10 में से मुख्य कौन है? 10 प्राण में से और मुख्य कितने बताए गए हैं? 5। और 5 में से भी 2।
प्राण और प्राण अपान। और अपान। दो, तो प्राण और अपान बताया गया है, प्राण और अपान, अपान, ठीक है। तो ये जो 10 है, टोटल 10 जो है, ये जो 5 है और ये जो 2 है, ठीक है, याद रहेगा। ओके, अब देखिए कहा गया स्थान, हृदय में प्राण का स्थान है, गुदा में अपान का स्थान है, नाभि के पास समान का स्थान है, कंठ स्थान में स्थित उदान है, और संपूर्ण शरीर में गति करने वाला व्यान है, ठीक है। तो देखिए देखिए ये हमारा हृदय है, हृदय है ना, यहाँ पर हृदय है। हृदय में कौन सा प्राण है बताइए, प्राण है, प्राण है। ये हमारा कंठ है, कंठ में कौन सा प्राण होता है, उदान, प्राण। ठीक है। अपान। हे भगवान उदान होगा सर। उदान आएगा ना कंठ में, ठीक है। चलो मैंने सिस्टमेटिक बताता हूँ, हृदय में प्राण है, ये कौन सा भाग है, गुदा, कौन सा है, गुदा, अपान। अपान में गुदा में कौन सा है, पान, अपान। अपान, अपान। फिर यहाँ पर है कौन सा है, नाभि है ना, समान। नाभि में कौन सा प्राण है, समान, समान। और यहाँ पर कौन सा भाग है, कंठ है ना, तो कंठ में कौन सा है, उदान। उदान। और संपूर्ण शरीर, बयान। संपूर्ण शरीर में कौन सा है, व्यान प्राण है, याद रहेगा। सेम सिमिलर जो हम लोग देखते थे गहन संहिता में, है ना। ओके क्लियर, आगे बढ़े, समझ में आ रहा है। यस। ओके, अब देखिए नाग आदि जो 5 वायु अर्थात प्राण है, वे शरीर में उद्गार यानी डकार और पलकों को उठाना, भूख प्यास और जम्बाई और हिचकी करते हैं, ठीक है, इसी में लिख लेते हैं। अब इनके कार्य क्या है, तो नाक क्या करता है, डकार, ढकार लेना। कुर्मा क्या करता है, पलके झपकाना। पलकें झप। तो शब्द क्या है नेत्र उन्मूलन, क्या बोला गया है, उन्मीलन, है ना, नेत्र उन्मीलन बताया गया है। देखिए नाग आदि 5 वायु जो है, ठीक है, डकार पलकों को उठाना यानी उन्मीलन, उन्मीलन, उद्गार, उद्गार या फिर डकार, उन्मीलन, भूख प्यास और जम्भाई, ठीक है, जम्भाई आगे, ठीक है, हिचकी। तो भूख प्यास कौन करता है, भूख प्यास जम्भाई और हिचकी। भूख प्यास क्रिकल। नाक डकार हो गया, कुर्म नेत्र उन्मीलन हो गया, क्रिकल जो होगा वो भूख और प्यास, भूख और प्यास का कार्य करता है। और देवदत्त क्या करता है, जम्भाई, जम्भाई लेने का कार्य करता है। धनंजय क्या करता है, हिचकी में सहायक होता है, हिचकी में सहायक होता है, इसी में हिचकी बताया गया है, ठीक है। हिरण संहिता में धनंजय के लिए हिचकी बताया गया, लेकिन बाकी ग्रंथ में जैसे हिरण संहिता में क्या बताया था, सॉरी शिव संहिता में हिचकी बताया गया, लेकिन हिरण संहिता में क्या बताया था, वाहिनी का कार्य करता है, 4 घंटे के बाद मृत्यु के पश्चात भी रहता है ना, ये बोला गया है। ओके, देवदत्त का जमा ही है, क्रिकल भूख प्यास है, कुर्मा नेत्र उन्मीलन है, नाक डकार है। ओके, प्राण जो रहेगा हृदय में रहेगा, प्राण जो हृदय में रहेगा, अपान जो गुदा में रहेगा, समान जो नाभि में रहेगा, उदान जो कंठ में रहेगा, और व्यान जो रहेगा संपूर्ण शरीर में रहेगा। ओके, ऑल राइट, क्लियर, आगे बढ़े। ओके, मीनाक्षी जी, आभा जी, विद्या जी, ज्योत्सना जी, ओके, रुपेंद्र जी, प्रियंका जी, प्रणाली जी, नंदिता जी। आगे देखिए, आगे जो साधक इस प्रकार से शरीर रूपी ब्रह्मांड को जान लेता है, यहाँ पर भी बताया गया कि शरीर रूपी ब्रह्मांड यानी शरीर में बताया गया ना ये चीजें, जान लेता है, सब पापों से पूर्णतया मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। यानी इस तत्व के ज्ञान को, तत्व के ज्ञान को जो जान लेगा,
ठीक है, जान लेगा तो वो क्या होगा, पर मुक्ति की प्राप्ति होगी। ठीक है, मुक्ति की प्राप्ति। ओके, यानी इस शरीर में जो भी चीजें बताई गई, तो प्राण वाली भी चीजें बताई गई थी, हम लोगों ने ऊपर पहले पढ़ा था, हम लोगों ने नाड़ियों के बारे में भी देखा था, है ना, पर्वत, नदियां, पीठों के देवता, क्षेत्रपाल, है ना, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा था, पंचमहाभूत, सारी चीजें देखा था हम लोगों ने, जो हमारे शरीर में होते हैं, है ना। इसी तरीके से हमारे प्राण भी होते हैं, 10 प्राण भी, अनेक प्राण होते हैं, लेकिन मुख्य जो होते हैं 10 प्राण होते हैं, वो भी हमारे क्या होते हैं, शरीर में होते हैं। ठीक है, तो इन सबको जानने से क्या होता है, पापों से पूर्णतया क्या होता है, मुक्त होता है व्यक्ति। ठीक है, और मुक्ति प्राप्त करता है, पाप दूर होते हैं। ठीक है जी। मैं अब शीघ्रता से, यानी शिव जी कहते हैं कि मैं अब शीघ्रता से योग में सिद्धि प्राप्ति के लिए, अब देखिए योग में सिद्धि प्राप्ति के लिए उपाय का कथन करूंगा। तो देखिए योग में सिद्धि प्राप्ति के लिए 10 नंबर में बताया गया है। ठीक है, सिद्धि प्राप्ति के लिए उपाय का कथन करूंगा, जिसको जानकर योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए लोग दुखी नहीं होते हैं। तो देखिए योग का जो उपाय है, योग का जो भी उपाय बताएंगे अभी, ठीक है, जिससे क्या होता है बताइए, क्या होता है, दुखी सिद्धि नहीं की होते हैं। सिद्धि की प्राप्ति होती है। सिद्धि की प्राप्ति होने से क्या होता है, यानी दुख नहीं होता है, दुख दूर। ठीक है जी, ओके, आगे देखिए। अब गुरु के मुख से प्रकट होने वाले विद्या ज्ञान शक्ति संपन्न होता है, अन्य प्रकार पुस्तक पढ़ना आदि से प्राप्त विद्या निष्फल शक्ति रहित दुख देने वाली भी होती है। ठीक है, यानी शास्त्र पढ़ने से एक तरीके से क्या है, शास्त्र पढ़ने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती। ये कहाँ पर पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है, दुख देने वाली भी होती है। ठीक है, एक तरीके से किरण से सिद्धि नहीं होती, हठ प्रतियोगिता में पढ़ा था ना, सिद्धि नहीं होती एक तरीके से। ठीक है, हिरण संहिता में भी लास्ट में जो चीजें बताई गई थी, है ना। किरण ठीक है, संहिता में भी पढ़ी थी सर। ठीक, तो शास्त्र से सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती है। ठीक है, यानी एक तरीके से सिर्फ शास्त्र या अपनी पुस्तक पढ़ना आदि से प्राप्त विद्या निष्फल यानी शक्ति रहित है। ठीक है, और दुख देने वाली भी होती है, और गुरु के मुख से प्रकट होने वाली विद्या ज्ञान शक्ति संपन्न होती है। तो गुरु मुख श्रेष्ठता बताया गया है। गुरु मुख से जो विद्या प्राप्त होती है वो क्या होती है, ज्ञान शक्ति संपन्न यानी सिद्धि संपन्न होती है, सिद्धि संपन्न होती है। ठीक है जी, जो लोग प्रयत्न पूर्वक गुरु को संतुष्ट करके विद्या की उपासना करते हैं, वे उस विद्या के आश्रय से प्रशस्त फल प्राप्त करते हैं, यानी अनुष्ठान करते हैं गुरु का। गुरु पिता है, ठीक है, गुरु पिता है, गुरु माता है, गुरुदेव है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसी कारण कर्म से, मन से, वाणी से सबके द्वारा उसकी सेवा की जाती है। ठीक है, तो गुरु के लिए बोला गया है, गुरु के लिए शब्द यूज किया गया है। गुरु क्या है, पिता है। ठीक है, गुरु ही पिता है, गुरु ही माता है, और गुरु ही क्या है, देव है। ठीक है, तो इसी कारण कर्म से, मन से और वाणी से सबके द्वारा उसकी सेवा करना चाहिए। कर्म मनसा वाचा, ठीक है, हम बोलते ना कर्म मनसा वाचा। ठीक है, तो कर्म, मन और वाणी, कर्म मनसा वाचा से करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। कर्म मन और वाणी, ठीक है, कर्म मन वाणी से क्या है, सेवा की जाना चाहिए। ओके, ठीक है, ओके, याद रहेगा। देखिए इतनी चीजें याद रखनी है, अब इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है पूरा, है ना, या पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं शॉर्ट्स में लिख कर दे रहा हूँ आपको, तो बिल्कुल समझ में आना चाहिए। लास्ट में पता है ना, आप लोग को रिवाइज करवा दूंगा आप लोग को। हाइलाइटर, ठीक है, फिर हाइलाइटर, देखिए हाइलाइटर की वैसे आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हाइलाइटर फिर चेंज करना पड़ेगा, मुझे लिखना भी पड़ेगा। ठीक है, चलो देखते हैं, कोशिश करते हैं।
आगे देखिए, अपना यानी संपूर्ण कल्याण गुरु की कृपा से प्राप्त होता है, इसलिए प्रतिदिन गुरु की सेवा करनी चाहिए, इसके बिना कल्याण होने की संभावना नहीं है। यानी कल्याण क्या होता है, गुरु से प्राप्त होता है। ओके, अब इसमें हाइलाइटर क्या करें हम, कल्याण, ठीक है। गुरु की 3 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए, 3 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए, और दाहिने हाथ से गुरु के चरण कमल को छूकर, कौन से हाथ से, दाहिने हाथ से गुरु के कमल चरण को छूकर 8 अंगों अर्थात पेट के बल लेटकर प्रणाम करना चाहिए। जब हम अष्टांग नमस्कार बोलते हैं ना, ठीक है, उसमें कितने अंग लगते हैं, 8 अंग लगते हैं ना, 8 अंग लगाकर क्या है, पेट के बल क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। ओके, गुरु की 3 बार प्रदक्षिणा कर 1 2 3, ठीक है, और अष्टांग नमस्कार करना है गुरु गुरु के 3 बार प्रदक्षिणा करके दाहिने हाथ से गुरु के चरण कमल को छूकर 8 बार यानी 8 अंगों से क्या करना चाहिए, 8 अंग भूमि पर लगाकर क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। फिर ये जो साधना के लिए बताया गया, योगाभ्यास के लिए बताया, शक्ति प्राप्त सिद्धि प्राप्त के लिए बताया गया, ठीक है, मुक्ति प्राप्त करने के लिए, दुख दूर करने के लिए बताया। स्वयं पर विश्वास रखने वाले पुरुष को श्रद्धा के फल स्वरूप सिद्धि मिलना निश्चित है। तो क्या होता है, जो श्रद्धा के फल स्वरूप जो अभ्यास करता है, ठीक है, तो उसको सिद्धि मिलना क्या है, निश्चित है। और अन्य लोगों को सिद्धि नहीं मिलती, इसलिए यत्न पूर्वक सिद्धि प्राप्त करें, इसलिए क्या करना चाहिए, सिद्धि प्राप्त करना चाहिए, ठीक है। ओके, अब लिखूं या फिर हाईलाइट हो गया, ऐसा अच्छा लगेगा बताइए, ऐसे अच्छा लगा। ऐसे अच्छा लग रहा है, बाकी ठीक है। डन विथ हाईलाइटर, ठीक है। चलिए, जो लोगों की संगति में बहुत रहते हैं, ठीक है, और जो गुरु पर विश्वास नहीं रखते हैं, उन्हें भी सिद्धि नहीं मिलती, और उसी प्रकार जो गुरु की पूजा नहीं करते, बहुत लोगों की संगति में रहते हैं, ठीक है, वाले जो व्यर्थ विवाद में लगे रहते हैं, रूखा बोलने वाले हैं, उनको और गुरु जिससे संतुष्ट नहीं होता, उन्हें कभी सिद्धि नहीं मिलती है, ठीक है। जो रुष्ट रहते हैं उनको सिद्धि नहीं मिलती, सिंपल सी बात है। हमें सफलता मिलेगी ऐसा विश्वास होना सिद्धि का प्रथम लक्षण है, ठीक है। तो सिद्धि का लक्षण बताते हैं, सिद्धि का लक्षण बताते हैं, हमें सफलता मिलेगी ऐसा विश्वास, ठीक है, विश्वास, ठीक है। सिद्धि का लक्षण क्या है, तो सिद्धि का लक्षण है कि हमें एक विश्वास है कि हमें सफलता मिलेगी। आपको विश्वास है या नहीं है बताइए, नेट निकलेगा या जीआरएफ नहीं निकलेगा करके विश्वास है ना मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी? तो यही आपको एक मतलब पहला चरण यही है कि पहले विश्वास रखिए, ठीक है। आपको स्वयं में विश्वास होना चाहिए कि हाँ, जो हम कार्य कर रहे हैं ना, अवश्य हमको इसमें लाभ मिलेगा, ठीक है। तो विश्वास होना बहुत जरूरी है, हमें सफलता मिलेगी ऐसा विश्वास होना सिद्धि का प्रथम लक्षण है। श्रद्धा से युक्त होने से सिद्धि का द्वितीय लक्षण है। और श्रद्धा से क्या होना चाहिए, जो आप पढ़ रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए बताइए, श्रद्धा होनी चाहिए, आपको श्रद्धा का भाव होना चाहिए, ठीक है। श्रद्धा ये द्वितीय लक्षण है, कौन सा है, द्वितीय लक्षण है। फिर गुरु की पूजा की प्रवृत्ति सिद्धि का तृतीय लक्षण है, तो गुरु की क्या होना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, तृतीय लक्षण है। और फिर समता भाव चतुर्थ लक्षण, और भाव कैसा होना चाहिए, आपका समान भाव होना चाहिए हर किसी के प्रति, ठीक है, समता का भाव होना चाहिए। ये कौन कितना लक्षण है, चौथा नंबर लक्षण है। पांचवा, इंद्रियों का निग्रह, इंद्रिय निग्रह, ठीक है, इंद्रियों का निग्रह, इंद्रिय निग्रह, गुरु पूजन, ठीक है। विश्वास, विश्वास हो गया, श्रद्धा, गुरु पूजन, इंद्रिय निग्रह, 4 हो गए, समता भाव और इंद्रिय निग्रह 5 हो गए, और मिताहार, मिताहार, ठीक है, सीमित मात्रा में क्या करना चाहिए, आहार लेना चाहिए, सिद्धि का छठा लक्षण है। सिद्धि का 7वां कोई लक्षण नहीं है, अब 7वां कोई लक्षण नहीं है, ठीक है। नेव 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 विद्यते, ठीक है, 7वां कोई लक्षण नहीं, ध्यान रखना आप लोग। तो बताइए, सिद्धि के कितने लक्षण है,
छह 6 लक्षण है। 6 लक्षण है। पहला लक्षण कौन सा है? स्वयं पर विश्वास। विश्वास। विश्व दूसरा कौन सा है? श्रद्धा से दूसरा कौन सा? युक्त गुरु के श्रद्धा से प्रति युक्त। नंबर तीसरा कौन सा है? गुरु की पूजा। गुरु पूजन गुरु पूजन। गुरु पूजन। किसी का माइक ऑन। गुरु पूजन। विश्व आज चौथा कौन सा है? समता भाव। का भाव समता का भाव समता भाव। समता भाव। पांचवा कौन सा है? इंद्रिय निग्रह। इन- इंद्रिय निग्रह। ठीक है, निग्रह। इंद्रिय इंद्रिय निग्रह। निग्रह। छठवा कौन सा? लास्ट वाला? मिताहार मिताहार। मिताहार। ठीक है, क्लियर? ओके, डन। यही याद रखना है आपको 19 नंबर में, 19 और 20 नंबर में। 19 और 20 में क्या बताया गया है? सिद्धि के लक्षण बताए गए हैं। ठीक है, मजा आ रहा है ऐसे पढ़ने में? यस सर फिर देखिए, योग विद्या को जानने वाले गुरु को प्राप्त करके योग साधना विषय उपदेश प्राप्त करके बुद्धि से साधना विधि का निश्चय करके गुरु के उपदेश के अनुसार साधना करे। ठीक है, योग की साधना करने वाला सुंदर प्रशस्त साधना गृह में आसन के ऊपर पद्मासन में बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करे। ठीक है, साधना करने वाला क्या करना चाहिए? पद्मासन में बैठकर क्या करना है? प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, सुशोभ भने मटे सुंदर प्रशस्त साधना गृह में। ठीक है, तो मठ में बैठकर, मठ के लक्षण तो आप लोगों ने पढ़े हैं बाकी ग्रंथों में, है ना? बुद्धिमान साधक कमर से सिर तक सीधे हाथ जोड़कर बैठे। क्या है? हाथ जोड़कर बैठना है। ठीक है, और गुरु को प्रणाम करना है। गुरु को प्रणाम करते हुए दाहिने और बाई ओर विघ्ननाशक गणेश, दाहिने ओर, ठीक है, विघ्ननाशक गणेश, और बाई ओर जो क्षेत्रपाल अंबिका को प्रणाम करना है। ठीक है, कहा जाता है कि बाई ओर अंबिका होती है और दाई ओर जो गणपति, जो विघ्न को दूर करने वाला। ठीक है, उनको प्रणाम करते हुए उसके बाद दाहिने हाथ के अंगूठे से, दाहिने हाथ के अंगूठे से पिंगला अर्थात दाहिने नासिका छिद्र को क्या करना है? बंद करना है, और बाएं नासिका छिद्र से क्या करना है? वायु को अंदर खींचना है, और उससे अनंतरम यानी शक्ति के अनुसार कुंभक करना है। ठीक है, अब गुरु के बारे में बता दिया गया था, अब साधना करनी है ना? गुरु को प्रणाम करने के बाद, ठीक है, तो वो साधना बताते हैं गुरु। ठीक है, तो किसमें? सुंदर मठ में जाना है, सुंदर मठ में बैठकर। अब देखिए सिस्टमैटिक देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग साधना करते हैं। ठीक है, साधना करते हैं तो जो गुरु क्या करते हैं? योग साधना विषय उपदेश प्राप्त करके बुद्धि से साधना विधि का निश्चय करके गुरु के उपदेश के अनुसार साधना करें। गुरु ने जो उपदेश दिया है उसके अनुसार क्या करना है? साधना करना है। साधना करने के लिए सबसे पहले अब साधना है। ठीक है, क्या लिखेंगे हम लोग? साधना लिखेंगे। ओके, अब साधना के लिए, साधना किसके द्वारा दिया जा रहा है? गुरु, गुरु के द्वारा, है ना? ओके, अब देखिए साधना के लिए सबसे पहले क्या है? सुंदर मठ, सुंदर मठ में बैठना है। नंबर 2, उसके बाद सुंदर मठ में बैठने के बाद हम लोग क्या करते हैं? साधना के लिए पद्मासन में, पद्मासन में बैठकर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। ठीक है, प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, बराबर है? ठीक है, अब प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए अब इसमें लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब हम लोग ये लिखेंगे कि गुरु को क्या करेंगे? हाथ जोड़कर, जो गुरुओं को प्रणाम करके, ठीक है, जो भी गुरु है उनको, गुरुओं को, जो भी गुरु हमारे हैं, ठीक है, उनको प्रणाम करके, तो हाथ जोड़कर बैठना है, प्रणाम मुद्रा, समकाय, ठीक है, प्रणाम मुद्रा में। ठीक है, प्रणाम मुद्रा में। ठीक है, समकाय प्रणाम मुद्रा में हम क्या करेंगे? हाथ जोड़कर गुरु को प्रणाम करते हुए, ठीक है, समकाय, समकाय यानी
शरीर को स्थिर रखते हुए, ठीक है, गुरु को प्रणाम करते हुए, गुरुओं को, जो भी गुरु है हमारे, ठीक है, उनको प्रणाम करते हुए बैठेंगे। उसके बाद, ठीक है, अब गुरुओं को प्रणाम करते हुए बैठेंगे, जिसमें दाई ओर, जिसमें क्या रहेंगे, दाई ओर, दाएं भाग में क्या है, गणपति, ठीक है, और बाएं भाग में अंबिका। अंबिका, अंबिका, ठीक है, और बाएं भाग में क्या, क्षेत्रपाल अंबिका है, ठीक है। उनको प्रणाम करके, गुरु को यानी प्रणाम करके, उसके बाद क्या बोला गया है, दाहिने हाथ के अंगूठे से यानी राइट से क्या करेंगे, दाहिने हाथ के अंगूठे से पिंगला अर्थात दाहिने नासिका को क्या करेंगे हम लोग, छिद्र को बंद करेंगे, और नासिका छिद्र से क्या करेंगे, बाएं नासिका छिद्र से वायु को अंदर भरेंगे और कुंभक करेंगे, ठीक है। यानी हम लोग क्या करेंगे, इसमें सीधा सीधा है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से क्या करेंगे, पूरक करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, कुंभक करेंगे, फिर क्या करेंगे, राइट, ठीक है, फिर क्या करेंगे, राइट नोस्ट्रिल से क्या करेंगे हम लोग, रेचक करेंगे। अब आगे पढ़ेंगे तो रेचक आएगा, ओके। अभ्यास बोला गया, क्लियर है, ओके। आगे देखिए, एकदम शॉर्ट्स में हम लोगों चीजें बता रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद शनि शनि धीरे धीरे क्या करना है, वेग से, मतलब वेग से नहीं करना है, पिंगला से क्या करना है, वायु को बाहर निकाल देना है, ठीक है। तो पिंगला से वायु को अंदर लेकर शक्ति के अनुसार कुंभक करें, ठीक है। इसके अंतर्गत शनि शनि धीरे धीरे वेग से न करते हुए ईडा नाड़ी यानी बाएं नासिका से छिद्र से करेंगे, वायु को निकाल देंगे। इस प्रकार योग साधना विधि के अनुसार आलस्य के बिना सुख दुख आदि द्वंद्वों से मुक्त रहकर 20 कुंभक करें, ठीक है। देखिए, तो हम लोगों ने क्या किया, राइट नोस्ट्रल से पूरक किया था, ठीक है, और फिर कुंभक किया था, और फिर क्या किया था, लेफ्ट नोस्ट्रल से रेचक किया था, बराबर है, ये एक प्रक्रिया हुई। अब अपोजिट क्या करेंगे हम लोग, लेफ्ट से क्या करेंगे, सॉरी राइट से नहीं ना, लेफ्ट से पूरक किया था। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट से पूरक करके राइट से छोड़े थे, ठीक है, राइट से छोड़े थे। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट से, सॉरी यार, राइट से पूरक करेंगे, राइट से पूरक, कुंभक, और लेफ्ट से रेचक, ठीक है। मतलब पहले प्रकरण में हम लोग करते हैं, सबसे पहले में लेफ्ट से पूरक करते हैं, कुंभक करते हैं, और राइट से रेचक करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद राइट से पूरक करेंगे, यानी अपोजिट से राइट से पूरक करेंगे, कुंभक करेंगे, और लेफ्ट से क्या करेंगे हम लोग, रेचक करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया प्रक्रिया, ऐसे हमें शनि शनि अभ्यास करना है। आलस्य के बिना सुख दुख आदि द्वंद्व से मुक्त रहकर 20 कुंभक करें। कितना करना है बताइए, 20 कुंभक करना है, 20 कुंभक करना है, ठीक है, आलस्य के बिना, द्वंद्व को छोड़कर 20 कुंभक करने के लिए बोला गया है। इस प्रकार सवेरे, दोपहर, सायं और अर्धरात्रि में इन 4 समय में 4 बार कुंभक प्राणायाम करें, ठीक है। तो 20 कुंभक करना है, तो 4 टाइम करेंगे तो 80 कुंभक होगा, बीच वाला जो होगा 20 कुंभक, ठीक है। तो वैसे ही बोला गया है कि प्रातः 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 काले, फिर मध्य मध्य, फिर मध्य काले की, फिर उसके बाद क्या रहेंगे हमारा, सायं, ठीक है, सूर्यास्त, और फिर अर्धरात्रि, अर्धरात्रि, ओके क्लियर। अर्धरात्रि क्या करना है, अभ्यास करना है। कितने टाइम बताया गया है, 4 टाइम, ठीक है। एक बार हम क्या करेंगे, 20 कुंभक करते हैं, तो 4 बार इस तरीके से 80 तक जाता है हमारा, ठीक है। तो 4 बार कुंभक करने के लिए बोला गया, कुंभक प्राणायाम करने के लिए बोला गया 4 बार। आगे देखिए, आगे देखिए,
इस प्रकार आलस्य रहित होकर 2 महीने प्रतिदिन कुंभक का अभ्यास करें, है ना, मास द्वयम। तो 2 महीने अभ्यास करने के लिए बोला गया। उसके फलस्वरूप बिना देर के नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। ठीक है, जब तत्वज्ञानी योगी नाड़ी शुद्ध हो जाती है तो सब दोष क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वस्त दोष नष्ट हो जाते हैं, दोष नष्ट हो जाते हैं और आरंभ अवस्था आती है। तो कौन सी अवस्था आती है, आरंभ अवस्था आती है। ठीक है, और योगियों के शरीर में नाड़ी शुद्धि के फलस्वरूप क्या होता है, नाड़ी के फलस्वरूप, नाड़ियों के फलस्वरूप, नाड़ी शुद्धि के फलस्वरूप चिन्ह दिखाई देते हैं। कौन से दिखाई देते हैं, तो संक्षिप्त में कहा गया कि समकाय, ठीक है, समकाय अर्थात समकाय या फिर संतुलित, सुगंधिष्य, ठीक है, सुगंधिश, तीसरा है सुकांति, और स्वर साधक यानी स्वर साधक यानी स्वर सुंदर हो जाता है, उसका स्वर कैसा हो जाता है, सुंदर हो जाता है। ओके, तो बताइए, जब हम ऊपर दिए गए उस तरीके से हम लोग अभ्यास करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, कितने महीने में नाड़ी शुद्धि होती है, 2 महीने। 2 महीने में। 2 महीने में नाड़ी शुद्धि होती है। 2 महीने आएगा, 3 महीने आएगा तो ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, तो कभी कभार हो सकता है किसी किसी ग्रंथ में 3 महीने भी वर्णन मिलता है, लेकिन 2 महीने ध्यान रखना। ठीक है, चौकम्बा में 2 महीने बताए गए हैं। ठीक है, 2 महीने में नाड़ी शुद्धि होती है, जिसके फलस्वरूप, ठीक है, 2 महीने में नाड़ी शुद्धि होने के बाद दोष क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। दोष नष्ट होने की वजह से क्या हो रहा है, हमारे आरंभ अवस्था आती है। क्या होती है, नाड़ी शुद्धि होने के बाद आरंभ अवस्था आती है। 4 अवस्था पढ़ते हो ना आप लोग, आरंभ, घटा, परिचय, निष्पत्ति, तो ये आरंभ पहली अवस्था आती है। ठीक है, आरंभ शुरुआत हो जाती है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप जो चिन्ह दिखाई देते हैं, नाड़ियों के फलस्वरूप, जो नाड़ी शुद्धि के फलस्वरूप जो चिन्ह दिखाई देते हैं, वो चिन्ह 4 बताए गए। समकाय, क्या बोला गया बताइए, समकाय यानी शरीर संतुलित होता है। दूसरा क्या बताया गया है, दूसरा बताया गया सुगंधिष्य यानी शरीर में क्या होता है, सुगंध आता है, सुगंधित, शरीर में सुगंध आता है। नंबर तीसरा क्या बताया गया है, तीसरा बताया गया सुकांति, सुकांति यानी शरीर में क्या होती है, चमक आती है, कांति आ जाती है, तेज आता है। नंबर चौथा स्वर साधक, स्वर साधक यानी कि स्वर क्या हो जाता है, सद जाता है, यानी स्वर सुंदर होने लग जाता है। ठीक है, ओके, क्लियर, नो डाउट। इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। आगे देखिए, ठीक है, बस थोड़ा सा बचा है, तो मतलब बाकी और है, बस थोड़ा सा करेंगे और फिर बाद में करेंगे कल। ठीक है, देखिए, आरंभ साधना, एक मिनट हाईलाइट करते हैं। आरंभ यानी साधना व्यवस्थित होने लगना, घटावस्था, परिचयावस्था और पूर्णतः प्राप्त करना। 32 है, 31 हो गया, 32। ठीक है, आरंभ अवस्था आती थी हमारी नाड़ी शुद्धि से, तो आरंभ यानी साधना व्यवस्थित होने लगना, फिर घटावस्था, फिर परिचयावस्था और फिर निष्पत्ति यानी पूर्णतः प्राप्त करना। सभी योग साधनाओं में वे अवस्थाएं होती है। कितनी अवस्था बताई गई है, 4 अवस्था बताई गई। आरंभ योग साधना में घंटा, पहले आरंभ अवस्था आती है, फिर आरंभ अवस्था प्राप्त कर लिया, नाड़ी शुद्धि कर लिया, उसके बाद हमें क्या प्राप्त करना रहता है, घटावस्था की प्राप्ति करना है, फिर परिचय अवस्था की प्राप्ति करना है, फिर निष्पत्ति अवस्था। जब निष्पत्ति अवस्था पूर्णतया प्राप्त करना, उसके बाद सर्व योगेशु यानी सभी योग साधना में वे अवस्थाएं होती है। ठीक है, यानी जब पूर्णतः निष्पत्ति यानी पूर्णतः प्राप्त करना, निष्पत्ति अवस्था करने के बाद सर्व योगेशु सभी योग साधनाओं में वे अवस्थाएं होती है, सर्व योगेशु। ठीक है, तो सभी योग साधनाओं में कितनी अवस्था होती है, 4 अवस्था होती है, इनको पूर्ण करना है। ओके, हमने यानी कि अभी प्राणायाम में सफलता के लिए आरंभ अवस्था को कह दिया है, यानी प्राणायाम के बाद प्राणायाम के अभ्यास किस कौन सी अवस्था प्राप्त होती है, आरंभ आरंभ अवस्था की प्राप्ति होती है। ठीक है, समस्त दुख समूह को नष्ट करने वाली अन्य अवस्थाएं बाद में कथन किया गया, यानी अभी समस्त दुखों को दूर करने के लिए अन्य अवस्थाएं, जिसमें क्या आएंगे, घटा, परिचय और निष्पत्ति अवस्थाएं। ठीक है जी,
इस साधना से योग की साधना करने वाला तीव्र जठराग्नि प्रतीत होती है, शुभ भोग वाला होता है, यानी इस आनंद वाले में किया जा रहा है, सुभोगी, सुख युक्त, सुखी, सभी अंगों में सुंदरता यानी सर्वांग सुंदर, ठीक है। सभी अंगों में सुंदरता संपन्न, पूर्ण मनोकामना वाले, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण तथा उत्साह और बल से युक्त हो जाता है। उत्साह बल से क्या होता है, युक्त हो जाता है। योगी के शरीर में यह सब अवश्य हो जाता है, यानी सब ये जब प्राणायाम करते आरंभ अवस्था आती है तो ये सारी चीजें दिखने में आता है, ठीक है। कौन कौन से हैं आप लोग बताइएगा। तो पहले 4 अवस्था है, सर्वे योगेशु यानी सभी योग साधनाओं में, योग साधना साधना में अवस्थाएं अवस्थाएं कितनी होती है, 4। 4 पहली आरंभ आरंभ अवस्था, आरंभ जो कि प्राणायाम से है, ठीक है, नाड़ी शुद्धि से। दूसरी, घट अवस्था, ठीक है, इसमें नाड़ी शुद्धि भी ध्यान रखना, कभी कभार पूछा जाता है फिर आप लोग ध्यान नहीं दोगे। नाड़ी शुद्धि से आरंभ अवस्था की प्राप्ति थी, घटावस्था। तीसरी, परिचय परिचा अवस्था, परिचायावस्था। पांचवी, चौथी निष्पत्ति अवस्था, चौथी क्या है, निष्पत्ति अवस्था। ओके, वेरी गुड। तो 4 अवस्था बताई गई है। सबसे पहले आरंभ अवस्था होती है, बाकी जो 3 है समस्त दुख समूह को दूर करने के लिए बाकी अवस्था बताई जाती है, ठीक है। अब आरंभ में यहाँ पर कहा गया है इस साधना से, योग की साधना करने वाला, ठीक है, इस साधना से, ठीक है, तो साधना बताए गए थे, हम लोग अभी कर रहे थे। इसमें क्या होता है, साधना से, योग की साधना करने वाला, योग साधना से क्या मिलता है लाभ। सबसे पहले जठराग्नि, नंबर दूसरा क्या है, सुभोगी, सुभोगी, ठीक है। नंबर तीसरा क्या है, सुखी, सुखी, सुखी हो जाता है। नंबर चौथा क्या है, सर्वांग सुंदर, सर्वांग कैसे हो जाते हैं उसके, सुंदर हो जाते हैं, सर्वांग सुंदर, ठीक है। पांचवा क्या है बताइए, संपूर्ण हृदय यानी पूर्ण मनोकामना, मनोकामना वालों, ठीक है, सभी मनोकामना क्या होते हैं, पूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। संपूर्ण हृदय, हृदय ध्यान रहेगा, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण हृदय, ठीक है। डायरेक्ट श्लोक लिख रहे हैं हम लोग तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर क्या है, सर्व उत्साह बल, सर्व उत्साह उत्साह बल प्राप्त होता है, उत्साह और बल प्राप्त होता है, ठीक है। ओके, क्लियर। बस लास्ट थोड़ा सा ये देखते हैं क्या पॉइंट है हमारा। इसके अनंतर योग साधना में अतिशय विघ्न करने वाले अतएव छोड़ने योग्य जो उसका कथन करूंगा, जिससे योगी लोग संसार रूपी दुख के समुद्र को पार करके मोक्ष प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब छोड़ने योग्य यानी अपत्य के बारे में बताया तो कल पढ़ेंगे हम लोग, यानी अपत्य यानी कहा गया अब क्या छोड़ना है आपको, छोड़कर मोक्ष की प्राप्त कर सकते हैं आप लोग। तो त्यागने के लिए, त्यागने की बात जो आती है, ठीक है, क्या क्या त्यागना चाहिए, यानी ये क्या एक तरीके से विनश्यति, ठीक है। तो विनश्यति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कल। ओके, अब इसको 22-15 हुए, 22-15 हुए, 5 मिनट में मैं बता देता हूँ, ठीक है, आज जितना भी पढ़ा हम लोगों ने। ओके जी, रिवाइज हो जाएगा आप लोग का, ठीक है। सब लोग बने रहे, बहुत अच्छे से 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखिए हम लोगों ने तृतीय पटल को शुरू किया। तृतीय पटल में टोटल 118 श्लोक संख्या बताई गई है,
उस तृतीय पटल में योग अनुष्ठान के बारे में बताया गया है, योग के अभ्यास के बारे में चर्चा की गई है, जिसमें स्टार्टिंग में ही प्राण के बारे में बताया गया। 10 प्राण के बाद स्टार्टिंग में ही 10 प्राण के बारे में बताया गया है। उसके बाद साधना के बारे में, पवन अभ्यास के बारे में बताया गया है। योग की 4 अवस्था का उल्लेख मिलता है, ठीक है। इसके बारे में आज हम लोग अभी पढ़े हम लोगों ने, तो जिसमें हम लोगों ने प्राण के बारे में देखते हैं, तो प्राण को कहा गया है कि क से लेकर ठ तक अक्षर 12 अक्षर होते हैं और 12 अक्षर से युक्त कमल होता है। उन कमल के मध्य में, उस कमल के मध्य में प्राण का निवास होता है और वो प्राण की जो विशेषता होती है वो वासनाओं से युक्त होता है, कर्म बंधनों से क्या होता है, युक्त होता है और नाना प्रकार के क्या करता है, कार्य करता है। और प्राण असंख्य होते हैं और असंख्य उसके नाम होते हैं और असंख्य उसके कार्य होते हैं, लेकिन इस शिव संहिता में उतने सारे नाम और कार्य बता पाना मुश्किल होता है, इसलिए उन्होंने 10 प्राण की चर्चा करते हैं। कितने प्राण बताए गए, 10 प्राण बताए गए, जो कि इस तरीके से 10 प्राण बताए गए हैं कि प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। तो 10 प्राण में ये 10 प्राण जो इस तरीके से बताए गए थे, जिसमें प्रमुख 5 प्राण बताए गए हैं, जिसको प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान कहा गया है। और इसमें से भी प्रमुख जो बताया गया है प्राण और अपान कहा गया है, जो दो और मुख्य प्राण बताए गए हैं। 5 प्राण के कार्य बताए गए, 5 प्राण के स्थान बताए गए हैं जो मुख्य 5 प्राणों में आते हैं, और बाकी जो 5 प्राण है उनके कार्य बताए गए हैं। प्राण का स्थान बताया गया है हृदय में, अपान का स्थान बताया गया है गुदा प्रदेश में, समान का स्थान बताया गया है नाभि प्रदेश में, उदान का स्थान बताया गया है कंठ प्रदेश में, और व्यान का स्थान बताया गया है संपूर्ण शरीर में। साथ ही साथ जो 5 और प्राण बताए गए थे, जिसमें यानी एक तरीके से हम लोग इसको उप प्राण के श्रेणी में रखते हैं, तो वो जो प्राण होते हैं हमारे, इसमें कार्य बताए गए। नाक का कार्य होता है ढकार लेना, कुर्म का कार्य होता है नेत्र उन्मीलन करना, विकल का कार्य होता है भूख प्यास को बताना, देवदत्ता का कार्य होता है कि जम्भाय को बताना, और धनंजय का कार्य होता है हिचकी का कार्य होता है, ये बताया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, तो इस प्रकार से जो तत्व ज्ञान बताया गया था द्वितीय पटल में भी, जो ब्रह्मांड में जो चीजें बताई गई वो हमारे शरीर में ही है, उस शरीर में जानने के लिए बोला गया था। वैसे ही इन प्राण को भी क्या बोला गया है, ठीक है, शरीर में जानने के लिए बोला गया था, और शरीर में ये प्राण होते हैं, तो इनको जानने के बाद, उस ब्रह्मांड को इस शरीर में जानने के बाद क्या होता है, पाप दूर होकर मुक्ति की प्राप्ति होती है। अब इस मुक्ति की प्राप्ति को दूर करने के लिए, जानने के लिए हम क्या करते हैं, योग का अभ्यास करते हैं। तो योग का अभ्यास करने के लिए, योग के अभ्यास के लिए उपाय बताया गया है, ठीक है, जिससे कि क्या होती है, सिद्धि की प्राप्ति होती है, जिससे कि क्या होता है, ये दुखमय संसार से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इस दुखमय संसार से क्या हो जाते हैं, अछूत हो जाते हैं, यानी दूर हो जाते हैं, ठीक है। इसी योग के उपाय के बारे में कहा गया था। तो सिर्फ शास्त्र पढ़ने से या शास्त्र पढ़ने से सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, तो गुरु के मुख के द्वारा जो हम लोग योग साधना का अभ्यास करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होता है, सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो गुरु की बात आए तो गुरु के लिए कहा गया है कि गुरु ही माता होता है, गुरु ही पिता होता है, गुरु ही देव होता है। तो इसको कर्म मनसा वाचा से क्या करना चाहिए, कर्म मन वाणी से सेवा करनी चाहिए गुरु की। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जिससे क्या होता है, कल्याण की प्राप्ति होती है। तो हमें गुरु की सेवा में क्या करना चाहिए, तो गुरु के लिए 3 बार प्रदक्षिणा करनी चाहिए, और दाएं हाथ से गुरु के चरण कमल को छूकर 8 अंगों भूमि पर लगाकर क्या करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, ठीक है, ये बताया गया। और श्रद्धा के साथ जब हम पुरुष अभ्यास करेगा, साधक अभ्यास करेगा, तो उसको निश्चित ही क्या मिलती है, सिद्धि की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसी के बाद चर्चा की गई है कि सिद्धि, अब सिद्धि की बात आती है, सिद्धि प्राप्ति होती है, तो सिद्धि
को हम कैसे समझे, तो सिद्धि की प्राप्ति में 6 लक्षण बताए गए। जब आपको सिद्धि प्राप्त हो रही तो 6 लक्षण देखने में आती है। पहला तो एक तो विश्वास रखना बहुत जरूरी है उस चीजों पर जो भी कर रहे हो, विश्वास है। श्रद्धा से क्या करना है, उस अभ्यास को करना है। गुरु की सेवा करनी है, समता का भाव रखना है, इंद्रियों को निग्रहित कंट्रोल में रखना है, प्रत्याहार करना है और मित आहार करना है। ठीक है, ये सिद्धि के 6 लक्षण बताए गए हैं 19 और 20 नंबर श्लोक में कहा गया है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोगों ने सिद्धि के बारे में बताया गया। तो साधना हम लोग करते हैं, तो साधना में गुरु के द्वारा जो साधना बताई गई है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सुंदर मठ बनाते हैं, पद्मासन लगाते हैं और प्राणायाम का क्या करते हैं, हम लोग अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो प्राणायाम के अभ्यास में सबसे पहला हम प्रणाम करते हैं। प्रणाम करके हमारा शरीर समका यानी शरीर को स्थिर करते हुए, गुरु को प्रणाम करते हुए हमारे जो दाई ओर गणपति होता है जो विघ्नों को दूर करने वाला होता है, और बाई ओर क्षेत्रपाल जिसको अंबिका कहा गया है, उनको प्रणाम करते हुए राइट नोस्ट्रल को बंद करके लेफ्ट नोस्ट्रल से क्या करते हैं, पूरक करते हैं, कुंभक करते हैं, और राइट नोस्ट्रल से क्या करते हैं, हम लोग रेचक करते हैं। फिर उसी को हम लोग क्या करते हैं, विपरीत करते हैं, यानी राइट से फिर पूरक करेंगे, कुंभक करेंगे और लेफ्ट से क्या करते हैं, रेचक करेंगे। इस तरीके से 20 बार बोला गया है कुंभक करने के लिए। और कितना टाइम करने के लिए बोला गया, तो 4 टाइम बताया गया, प्रातः, मध्य, सायं और अर्धरात्रि 4 टाइम अभ्यास करने के लिए कहा गया है। ठीक है, अब 4 टाइम अभ्यास करेंगे हम लोग, तो जिससे क्या होगा, नाड़ी की शुद्धि होती है। कितने महीने में होती है, तो 2 महीने में नाड़ियों की शुद्धि होती है, जिससे कि दोष दूर होता है और हमारे नाड़ी की शुद्धि होने से आरंभ अवस्था की क्या होती है, प्राप्ति होती है। ठीक है, अब आरंभ अवस्था की प्राप्ति होती है तो हमारे शरीर में क्या होते हैं, चिन्ह दिखने में आते हैं। नाड़ी शुद्धि के जो चिन्ह बताए गए, नाड़ी शुद्धि की वजह से जो चिन्ह दिखने में आते हैं, जिसमें हमारा शरीर क्या होता है, समकाय हो जाता है। ठीक है, संतुलन हो जाता है, शरीर में संतुलनता आती है। एक तरीके से हमारे शरीर से सुगंध आती है, हमारे शरीर में तेज निकलता है, तेज दिखता है हमारे शरीर से यानी साधक के, और हमारे शरीर से हमारे जो शरीर का जो स्वर है, ठीक है, स्वर क्या हो जाता है, सज जाता है, यानी अच्छे से हमारा जो मधुर आवाज एक तरीके से निकलता है। ठीक है, स्वर क्या होता है, सज जाता है हमारा। ठीक है, ये 4 चिन्ह बताए गए। उसके बाद इसी में जो आरंभ अवस्था आती है, तो 4 अवस्थाएं होती है। सबसे पहले तो आरंभ अवस्था जो नाड़ी शुद्धि से आती है, तो कहा गया है नाड़ी शुद्धि से तो आरंभ अवस्था आती है, बाकी और 3 अवस्थाएं होती है, जो घटावस्था, परिचयावस्था और निष्पत्ति अवस्था। इससे क्या होता है, समस्त दुख के समूह का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, कहा गया है। इसी में हम लोग आरंभ अवस्था में पढ़ते हैं, तो योग साधना के अभ्यास से जो हम लोग योग साधना किए, इससे क्या होता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, सुभोगी होती है, सुभोगी होता है व्यक्ति, सुखी हो जाता है, सर्वांग सुंदर हो जाता है, यानी उसके अंग सभी सुंदर हो जाते हैं, संपूर्ण हृदय यानी मनोकामनाएं उसके पूरी हो जाती है, और सर्व उत्साह और बल की क्या होती है, प्राप्ति होती है। ठीक है, ओके, यहाँ तक हम लोगों ने पूरा कवर कर लिया आज जितना हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, मुझे लग रहा है 8 मिनट 7 से 8 मिनट में हमारा रिवाइज हो गया। ठीक है, जितना मैंने अभी बताया लास्ट वाले मिनट में, जब भी आप वीडियो देखना है, ठीक है, अभी आप जैसे पूरा वीडियो देखना चाहेंगे तो पूरा देखिए, नोट बनाइए, या फिर लास्ट वाला भी पॉइंट्स आप लोग देख कर याद रखेंगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग अभी क्लास देखे समझे, अब लास्ट वाला रिवाइज देख लोगे आप 2-3 बार तो क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। अभी सुनते भी जाओगे 2-3 बार तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा क्या क्या आप लोग को याद रखना है। ठीक है जी।